हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, द लिविंग वर्ल्ड। चैप्टर में आने वाली सबसे पहले बेसिक टर्म्स को हम समझ लेते हैं ताकि आपको चैप्टर समझने में आसानी होगी। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इन टर्म्स को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए क्योंकि यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी राइज हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है व्हाट इज़ बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या होता है स्टूडेंट्स? बायोलॉजी 2 टर्म से मिलकर बना हुआ है, बायोस एंड लोगोस। ये 2 वर्ड्स के मिलने से बना हुआ है। बायोस का मतलब लिविंग एंड लोगोस का मतलब है स्टडी करना। तो यानी कि बायोलॉजी का क्या मतलब बन गया स्टूडेंट्स? स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स, स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स। इसके अलावा एक और डेफिनेशन एनसीईआरटी में मेंशन की हुई है, दैट इज स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशनरी स्टोरी को स्टडी करना भी बायोलॉजी है। स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि ऐसा तो है नहीं कि धरती पे सीधे ही मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स बन गए। सबसे पहले यूनिसेल्यूलर यानी कि कोशिकीय बनते हैं, फिर धीरे धीरे मल्टी सेल्यूलर बनते हैं। पहले एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, फिर धीरे धीरे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बनते हैं। तो धीरे धीरे ये जो प्रोसेस है, विकास की जो प्रक्रिया है, दैट इज स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन। इसको स्टडी करना भी क्या कहलाता है? बायोलॉजी। उसके बाद बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेज है, जैसे कि बॉटनी है, जूलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, जेनेटिक्स है, बहुत सारी ब्रांचेज हैं। बॉटनी का मतलब क्या होता है? प्लांट्स को स्टडी करना, पेड़ पौधों को स्टडी करने को बोलते हैं बॉटनी। सो स्टडी ऑफ प्लांट्स। अगर हम एनिमल्स को स्टडी कर रहे हैं, सो दिस इज स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी कि जूलॉजी। जू मीन्स एनिमल्स, लॉजी मीन्स स्टडी करना। सो एनिमल्स की स्टडी को जूलॉजी, प्लांट्स की स्टडी को बोलते हैं बॉटनी। स्टूडेंट्स, उसके बाद है फादर ऑफ बायोलॉजी। जीव विज्ञान का जनक किसको बोला जाता है? अरिस्टोटल को। अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ जूलॉजी किसको बोला जाता है? स्टूडेंट्स, फादर ऑफ जूलॉजी भी अरिस्टोटल को बोला जाता है। फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको बोला जाता है? फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी भी अरिस्टोटल को बोला जाता है। तो अगर आपसे इनमें से कुछ भी पूछा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी, तीनों ही किसको बोल रहे हैं हम? अरिस्टोटल को। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है फादर ऑफ बॉटनी, यानी कि प्लांट साइंस का जनक किसको बोला जाता है? ये है स्टूडेंट्स थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को बॉटनी का फादर बोला जाता है। बट अगर पूछा जाए इंडियन बॉटनी, फादर ऑफ इंडियन बॉटनी किसको बोला जाता है? तो कंफ्यूज नहीं होना है। फादर ऑफ इंडियन बॉटनी बोलते हैं विलियम रॉक्सबर्ग को। विलियम रॉक्सबर्ग को फादर ऑफ इंडियन बॉटनी। चलिए कुछ और टर्म्स को स्टडी करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, ओंटोजेनी क्या होता है? ओंटोजेनी का अर्थ होता है लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स। लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जस्ट लाइफ हिस्ट्री। बट फाइलोजेनी का मतलब होता है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स, दोनों में फर्क है। ये सिंपली लाइफ हिस्ट्री है, बट ये एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है। इसका अर्थ होता है कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री यानी कि विकास की प्रक्रिया। फॉर एग्जांपल, आपने जिराफ का एग्जांपल सुना होगा। पहले जो जिराफ होता था, हज़ारों सालों पहले, उसकी हाइट बहुत छोटी होती थी। वो क्या करता था? नीचे की जो वनस्पति होती थी उसको खाता था। फिर किसी वजह से नीचे की वनस्पति खत्म होती जाती है, जिसकी वजह से उसको क्या करना पड़ता है? अब उसके पास एक ही ऑप्शन था कि वो जो ऊपर के ऊंचे जो पेड़ पौधे थे उनके पत्ते खाए। इसकी वजह से वो अपनी फोरलिम्स पे और अपनी गर्दन पे फोकस करता है। तो जनरेशन टू जनरेशन, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी, धीरे धीरे कई वर्षों के बाद उसकी गर्दन और उसके फोरलिम्स बड़े हो जाते हैं। यानी कि हम यहाँ पे क्या स्टडी कर रहे हैं? प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। हम उसकी विकास की हिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं कि कैसे उसने एवोल्यूशन किया कई सालों में। तो एवोल्यूशन हिस्ट्री को स्टडी करना फाइलोजेनी
सिंपल लाइफ हिस्ट्री के बारे में स्टडी करना, ओंटोजेनी। उसके बाद में है स्टूडेंट्स टैक्सोनॉमी, और मैंने आपको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी क्या बताया था, अरिस्टोटल। तो चलिए टैक्सोनॉमी क्या होता है। टैक्सोनॉमी स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन का ही एक तरीका है, लेकिन इसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ तरीका होता है। तो टैक्सोनॉमी में क्या होता है, सबसे पहले हम करते हैं कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन के बाद किया जाता है आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद होता है स्टूडेंट्स नोमेनक्लेचर, एंड एट लास्ट क्लासिफिकेशन। तो ये प्रोसेस होता है क्लासिफिकेशन का। सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन, यानी कि सबसे पहले हम गुणों की बात करते हैं, हम फीचर्स की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला, मान लीजिए मैं रिसर्च साइंटिस्ट हूँ और आप मेरे असिस्टेंट हैं। मैंने आपको बोला कि स्टेशन पे जाओ, मेरे 3 फ्रेंड आने वाले हैं। एक का नाम है, एक अफ्रीका से आने वाला है, वो दिखने में काले से रंग का है, उसके छोटे छोटे बाल हैं और उसकी चौड़ी सी नाक है, और उसका नाम है सैम। दूसरा अमेरिका से आने वाला है, गोरे रंग का है, सफ़ेद बाल हैं, उसका नाम है जॉन। और तीसरा चाइना से आने वाला है, उसकी छोटी छोटी आंखें हैं, छोटी सी हाइट है उसकी, और उसका नाम है ली। तो मैंने आपको फीचर्स बता दिए, मैंने यहाँ पे कैरेक्टराइज कर दिया, गुणों के बारे में मैंने बता दिया। अब आप जब स्टेशन पे जाओगे आप क्या करोगे, आइडेंटिफिकेशन, यानी कि आप पहचान करोगे उन गुणों के बेसिस पे जो मैंने आपको बताए हैं। तो जैसे ही आप किसी को देखोगे कि हाँ ये काले से रंग का है, इसके छोटे छोटे बाल हैं, चौड़ी सी नाक, आप तुरंत समझ जाओगे कि ये सैम है। जैसे आप गोरे रंग का देखोगे आप समझ जाओगे कि ये जॉन है। जैसे आप छोटी हाइट का देखोगे, छोटी छोटी आंखों वाला देखोगे, आप समझ जाओगे कि ये ली है। यानी कि आप आइडेंटिफाई कर लोगे और तुरंत आप नाम लेके बुलाओगे कि ली यहाँ पे आओ। नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण। नोमेनक्लेचर का क्या मतलब है, नामकरण करना। देखिए जब तक आप पहचान नहीं करोगे आप नाम कैसे दे पाओगे, है ना। वहाँ पे स्टेशन पे तो बहुत सारे लोग होंगे, तो नोमेनक्लेचर के लिए आपको सबसे पहले पहचान करना जरूरी है। जैसे ही पहचान हो जाती है आप नामकरण कर देते हो, और जब नामकरण हो जाता है उसके बाद में हम किसी न किसी कैटेगरी में, किसी न किसी क्लास में उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को पुट कर देते हैं। बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन का एक तरीका होता है जो हम आगे चल के स्टडी करेंगे। फिलहाल हमें सिर्फ इतना ही समझना है कि टैक्सोनॉमी का मतलब सबसे पहले गुणों की बात करेंगे, फिर उन गुणों के बेसिस पे, कैरेक्टर्स के बेसिस पे आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान करेंगे, फिर नामकरण यानी कि नोमेनक्लेचर करेंगे, और लास्ट में हम क्लासीफाई कर देंगे। तो ये ओवरऑल प्रोसेस को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। स्टूडेंट्स उसके बाद में है सिस्टेमैटिक्स। क्या होता है, अगर हम टैक्सोनॉमी के अंदर एक फीचर और इंक्लूड कर दें, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अगर हम टैक्सोनॉमी के अंदर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी कि विकास की प्रोसेस को भी साथ में स्टडी कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे सिस्टेमैटिक्स। तो आई होप टैक्सोनॉमी और सिस्टेमैटिक्स दोनों में डिफरेंस आपको समझ आ चुका है। उसके बाद हम बात करेंगे एक बड़े ही मशहूर वैज्ञानिक की, जिनका शुरू में ही जिक्र हुआ है इस चैप्टर के अंदर, और उनका नाम है अर्नेस्ट मेयर। स्टूडेंट्स अर्नेस्ट मेयर को एक उपाधि दी हुई है, इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोला जाता है। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। आप बोलोगे सर ये तो बहुत बड़ी उपाधि है, ऐसा इन्होंने क्या कर दिया कि इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोला जाता है। स्टूडेंट्स अर्नेस्ट मेयर ने बहुत सारी रिसर्च की है टैक्सोनॉमी पे। इन्होंने रिसर्च किया है सिस्टेमैटिक्स पे। इसके अलावा एवोल्यूशन पे भी इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है, और एक चीज़ पक्षी विज्ञान पे, जिसको हम ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं, उस पे भी इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया। तो इतनी सारी रिसर्च की वजह से हमने इनको एक उपाधि दी हुई है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। इनको 3 बड़े पुरस्कार मिल चुके हैं स्टूडेंट्स, और इसी वजह से 3 बड़े पुरस्कार मिलने की वजह से
इनको एक और बोला जाता है, इनको बोलते हैं द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी किसको बोला जाता है, अर्नेस्ट मेयर को। आपसे पूछा जा सकता है द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी किसको बोला जाता है, अर्नेस्ट मेयर को। तो आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।